हेलो गाइस, आज आपको लिए चलते हैं फार्मा सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी डिविस लैब्स के बारे में, जिसको आप डिविस लेबोरेटरीज के नाम से जानते होंगे। तो हम इसकी जो शुरुआत करेंगे वो जैसे इसके फाइनेंशियल फिगर्स पहले देख लेते हैं कि ये कंपनी कैसा कर रही है फाइनेंशियल फिगर्स के ऊपर। बाद में हम आपको इसकी एनुअल रिपोर्ट की समरी दिखाएंगे कि इसमें कैसा कुछ रहा है। इसके बिजनेस लीडरशिप यानी इसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स में कौन कौन है और उनकी क्या बैकग्राउंड है, क्या एजुकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है, कैसा एक्सपीरियंस है, वो सब बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि इस कंपनी का मेन बिजनेस किस सेक्टर में है। मतलब एपीआई बनाती है बेसिकली एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स, तो कौन कौन से एपीआई वो बना रही है, कहाँ कहाँ वो उसको सेल करती है। इसके अलावा जो ये एक न्यूट्रास्यूटिकल्स के सेक्टर में भी काम करती है। न्यूट्रास्यूटिकल्स बेसिकली एक डाइटरी सप्लीमेंट के फॉर्म में आप समझ सकते हैं। और इसकी प्लांट लोकेशंस के बारे में आपको बताएंगे कि इसकी मेनली प्लांट कहाँ कहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके सिंपली आपको दिखाते हैं कि इसका मार्केट कैप के हिसाब से ये इंडिया की दूसरी बड़ी फार्मा सेक्टर कंपनी है। इसका मार्केट कैप आप देखेंगे तो लगभग 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और बाकी फिगर्स को अगर आप देखेंगे कि इसकी बुक वैल्यू करीब 300 रुपये के आसपास है और उससे 10 गुना यानी 3800 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन क्योंकि कंपनी शानदार है इसलिए इसके शेयर प्राइस काफ़ी उछाल पे हैं। अगर इसका आरओसी देखेंगे तो 25% से ज़्यादा का है, जो कि फार्मा सेक्टर की कंपनीज के लिए इस तरह का आरओसी अच्छा माना जाएगा। डेट इसके ऊपर नेग्लिजिबल है, सिर्फ 5 करोड़ का है, यानी डेट टू इक्विटी रेशियो निकालेंगे तो ज़ीरो निकल के आएगा, विच इज़ सुपर। ऐसा कम ही कंपनीज के ऊपर देखने को मिलता है। प्रोमोटर होल्डिंग विच इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि इसमें 52% की प्रोमोटर होल्डिंग है डिविस फैमिली की, तो ये भी एक अच्छी बात है। और इसका जो इस साल का प्रॉफिट है वो भी लगभग काफ़ी अच्छा है, लगभग 1800 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ये सारी बातें जो है फाइनेंशियल फिगर्स पे कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आती है। तो आपको सीधे ले चलते हैं इसके साल दर साल जो इसका प्रॉफिट आ रहा है उसके ऊपर। तो देखिए यहाँ पे अगर आप सेल्स के फिगर देखेंगे जो कि करोड़ में है, तो लगभग 1100 करोड़ का सेल्स है 2009 में। और 2020 में इसका जो सेल्स है लगभग 5000 करोड़ के आसपास है, तो लगभग 5 गुना हो गया है वहाँ से 10 सालों के अंदर अंदर। और इसके सीधा प्रॉफिट पे ले चलते हैं आपको कि प्रॉफिट कितना जनरेट कर रही है। जहाँ 2010 या 9 में ये सिर्फ 400 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, वहाँ ये लगभग अभी 1300 करोड़ का है। और इस साल 2021 में 1800 करोड़ का सो फार इसने प्रॉफिट दिखाया है अपनी बुक्स के ऊपर, यानी कि प्रॉफिट इसका लगभग 6 गुना दिख रहा है। 5 गुना तो दिख रहा है, क्योंकि 400 का अगर 5 गुना करेंगे तो 2000 के आसपास आ रहा है, तो वो 5 गुना इसने प्रॉफिट किया है। ट्रिमेंडस प्रॉफिट ग्रोथ है। बैलेंस शीट के ऊपर ये कंपनी अच्छी नज़र आती है क्योंकि इसका शेयर कैपिटल जो है वो डाइल्यूट नहीं हुआ है। इसकी जो पैड अप इक्विटी है वो 53 करोड़ की है, जो कि पिछले 5 सालों से चेंज नहीं हुई है। सो विच इज़ गुड। इसके रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं कंपनी के, वो भी एक अच्छी बात है। और इसकी सबसे खास बात तो मुझे यही लगती है कि इसका डेट फ्री होना। देखिए सिर्फ 5 करोड़ की डेट है इस साल, जो कि पिछले कई सालों से लगातार घटी भी है, कभी ज़्यादा रहा भी नहीं है बेसिकली। और इस कंपनी के पास जो है कैश फ्लो हमेशा अच्छे रहे हैं। आरओसी की बात करें तो वो हमेशा अच्छा रहा है, ट्रिमेंडस है। हालांकि पिछले कुछ समय से अगर गिरा तो है, लेकिन फिर भी इस सेक्टर की कंपनी में अच्छा है। प्रोमोटर होल्डिंग जो है इसमें मेनली दिविस फैमिली की ही है। दिविस सच्चरण किरण टीवी फैमिली के ही हैं। नीलिमा मोता पत्री जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ही है। तो ये फैमिली का किस तरह से फैमिली ग्राफ है और किसके साथ रिलेशनशिप है, वो भी हम आपको इसी वीडियो में आगे फर्दर बता देंगे। तो देखिए पब्लिक के पास भी इसका काफ़ी अच्छा शेयर होल्डिंग है, 10% के आसपास पब्लिक के पास है और 50% से ज़्यादा जो है प्रमोटर के पास है। तो अब शुरू करते हैं इसकी एनुअल रिपोर्ट के साथ। तो देखिए ये कंपनी जो है 1990 में स्टार्ट हुई है, यानी 2020 में इसके सिर्फ 30 साल कंप्लीट हुए हैं। तो इन 30 सालों में कंपनी का प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि 30 सालों में इसने 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप बनाई है। डेट फ्री कंपनी है, 95 कंट्रीज़ में अपना बिजनेस कर रही है, 22 से ज़्यादा इनके पास प्रोडक्ट्स की रेंज है, यानी 22 से ज़्यादा एपीआईस ये मैन्युफैक्चर करते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स में ये काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। और प्रॉफिट के टर्म्स में भी आप बात करें तो काफ़ी अच्छा है। तो देखिए 90 में इन्होंने स्टार्ट किया था, 95 में इन्होंने पहला अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया था
छोटूपल हैदराबाद के अंदर, जो कि हैदराबाद के पास है। अगर आपको इसको ग्राफ में देखना है तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये छोटूपल करके है, जो कि हैदराबाद के आसपास है और तेलंगाना स्टेट में पड़ता है। तो यहाँ इन्होंने अपना पहला प्लांट सेटअप किया है। उसके बाद 2002 में इन्होंने अपनी सेकंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाई है विशाखापट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। फिर 2003 में ये जो आईपीओ लेकर आए थे, बीएससी और एनएससी पे लिस्ट हो गए, यानी कंपनी स्टार्ट करने के जस्ट 13 साल के अंदर अंदर आईपीओ लेकर आए। 2007 में इन्होंने अपना न्यूट्रास्यूटिकल्स का बिजनेस शुरू किया है। न्यूट्रास्यूटिकल्स बेसिकली आपका फूड सप्लीमेंट्स होता है, जो कि यूएस, कनाडा और कई जगह अलग अलग तरीके से रेगुलेट किया जाता है। तो वो हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में। 2010 में इन्होंने अपना रिसर्च सेंटर बनाया। आज की तारीख में इनके पास 3 रिसर्च सेंटर्स हैं। रिसर्च सेंटर्स बेसिकली जहाँ पे वो दवाइयों के एपीआईज के ऊपर टेस्टिंग करते हैं और उसको कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए उसके ऊपर पेटेंट लेने के लिए ये सब तैयारी करते रहते हैं। और 2015 में इन्होंने अपना पहला कॉर्पोरेट ऑफिस लिया है। इसके पहले जो है ये लीज पे ही अपना ऑफिस लिए करके काम किया कर रहे थे। और 2019 में इन्होंने मेनली काफ़ी अच्छा एक्सपांशन किया है अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, जो आज की तारीख में 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इनके पास और 3 आर एंड डी सेंटर्स है। 1800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जहाँ पे उन्होंने काम किया है इस साल। अब देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो मिस्टर दिविस मुरली करके जो है वो इसके फाउंडर पर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और इसमें एन वी रमाना वो जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से, नीलिमा मोत्तापत्री इनके पास भी काफ़ी अच्छी प्रोमोटर होल्डिंग है, वो इसमें होल टाइम डायरेक्टर है। और किरण एस दिवी इनके पास भी जो है ये प्रोमोटर होल्डिंग रखते हैं। मधुसूदन, ये एक्चुअली ये दिविस फैमिलीज का रिलेशन हम आगे आपको समझा देंगे। इसमें अगर आप ये देख रहे हैं के वी चौधरी, ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इसमें आपने टाटा मोटर्स का वीडियो देखा होगा, वहाँ भी ये बंदा जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। वैसे ये जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अपनी सेवानिवृत्ति ले चुके हैं और मैथमेटिशियन है ये। आज की तारीख में इनके पास जो है 122 प्रोडक्ट्स की रेंज है, जो कि न्यूट्रास्यूटिकल्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स को मिलाने के बाद है। और अब देखिए यहाँ पे भी जो कंपनी के प्रॉफिट हैं उसके ऊपर आप देख लीजिए, पिछले 3 सालों में इसका इन्होंने लेखा जोखा अपनी एनुअल रिपोर्ट में दिखाया है। रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस ग्रो कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स जो है इनके पास वो भी ग्रो कर रहे हैं। अगर अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो वो भी ग्रो कर रहा है, ताकि इसका पी रेशो कम हो जाता है। पी रेशो कम होने से कंपनी आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिल जाती है। तो जितना ज़्यादा पी ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर के ऊपर जितनी अर्निंग हो रही है वो यहाँ पे ग्रो कर रहा है, वो भी एक पॉजिटिव साइन है। बुक के ऊपर इसका जो वैल्यू चल रहा है वो लगभग अभी यहाँ पे इन्होंने 2020 में दिखाया है 276, पर अभी करीब 300 के आसपास है बुक वैल्यू। मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसा मैंने बताया कि 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की है। और इसका जो मेन रेवेन्यू सोर्स है, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मैक्सिमम जो रेवेन्यू आ रहा है वो अमेरिका और यूरोप के मार्केट्स में एक्सपोर्ट करने की वजह से आ रहा है। तो इंडिया में इनका रेवेन्यू कम है, मैक्सिमम रेवेन्यू यूरोप और अमेरिका से आता है। तो वो भी एक इस कंपनी के बारे में एक पॉजिटिव न्यूज़ है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कंपनी की प्रेजेंस मार्केट किस किस जगह पे ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड है। सिर्फ रशिया को अगर हम छोड़ दें, और ऑलमोस्ट सभी ओवर द वर्ल्ड सभी जगह इनकी प्रेजेंस है। अमेरिका में जो है इन्होंने लगभग जो है ये फिगर इन्होंने लाख में दिखाया है, तो यहाँ पे अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1200 करोड़ का प्रॉफिट जो है अमेरिका से किया है, और लगभग 2498 करोड़ का प्रॉफिट जो है यूरोप से किया है। इंडिया में लगभग जो है 700 करोड़ का प्रॉफिट किया है, और एशिया में लगभग 500 करोड़ का। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की अगर बात कर ली जाए तो करीब 200 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है इन्होंने। यहाँ इस जगह आप देखेंगे कि रेवेन्यू का ग्रोथ जो है साल दर साल बढ़ रहा है। बीच में 2017-18 के बीच में कम हुआ था, लेकिन उसके बाद लगातार ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस वो भी हमेशा ग्रो कर रहा है। 2018-19 में 53% ग्रो किया था, क्योंकि उसके जस्ट पहले वाले में रेवेन्यू कम था और यहाँ पे जो है प्रॉफिट भी कम था, नेगेटिव में ग्रोथ थी। तो अभी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है ये शेयर, और इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस भी। फिर इन्होंने काफ़ी हद तक जो है सीएसआर एक्टिविटीज़ में स्कूल्स के लिए काम किया है, कुछ प्लांटेशन किया है, कुछ वाटर प्योरिफिकेशन में काम किया है। तो सीएसआर एक्टिविटी भी इनकी काफ़ी अच्छी है। कोरोना के पीरियड में भी इन्होंने काफ़ी हेल्प की है लोगों की। काफ़ी विलेजर्स जो उस पर्टिकुलर हैदराबाद और तेलंगाना रीजन के आसपास के हैं, वहाँ पे हेल्प की है इन्होंने सीएसआर एक्टिविटीज़ के अंदर। सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अब देखिए इस ग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि इनका जो रेवेन्यू आ रहा है मैक्सिमम 48% के आसपास यूरोप से आ रहा है, अमेरिका से लगभग 25-24% के आसपास है, एशिया और इंडिया में लगभग सेम सा बिजनेस है 10-12% के आसपास का। तो रेवेन्यू और जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम बाहर के देशों से एक्सपोर्ट करने से इनको मिलता है, अमेरिका और यूरोप के मार्केट से। अब देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का इन्होंने शो किया है यहाँ पर। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अ, जो इनका प्लांट है छिपाड़ा विशाखापट्टनम में, वहाँ पे इन्होंने 600 करोड़ लगा करके जो इसको ऑपरेशनल किया है। और अभी भी जो है 2021 के अंदर एक टीसी सेज करके इनका एक प्लांट है, उसको इन्होंने ऑपरेशनल कर लिया है, मतलब कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो गया है उस प्लांट के अंदर। तो ये भी एक अच्छी बात है। इन्होंने पीपीई किट को सेल करके लगभग 800 करोड़ रुपए कमाए हैं पिछले साल। अभी यहाँ पे देखिए प्रोमोटर होल्डिंग को भी इन्होंने शो किया है, जो कि 52% की प्रोमोटर होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास है। और बाकी जो म्यूचुअल फंड्स हो गए या फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए, उनके पास भी काफ़ी अच्छी प्रोमोटर होल्डिंग है। तो 52% की अच्छी है, तो कंपनी का कंट्रोल पूरी तरह से डिविस फैमिली के हाथ में है। अब देखिए प्लांट लोकेशंस यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 प्लांट्स तो इनके आंध्र प्रदेश के अंदर है, 2 प्लांट्स तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में है। क्रेडिट रेटिंग की बात कर ली जाए तो इनके ऊपर लोन कुछ है नहीं, तो सबसे बढ़िया क्रेडिट रेटिंग आने ही वाली है इनके पास। केयर की तरफ से AA+ रेटिंग है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए। अगर अब डिविडेंड की बात कर ली जाए तो इस साल जो इन्होंने इंटरिम डिविडेंड दिया है 16 रुपये का, बट कोई फाइनल डिविडेंड नहीं दिया 2020 में। तो डिविडेंड पे आउट हिस्ट्री इसकी काफ़ी अच्छी है, हर साल डिविडेंड पे कर रही है कंपनी। अब देखिए प्रोमोटर्स के अंदर भी आप देखेंगे तो ये मेनली प्रोमोटर ग्रुप है जिनके पास 5% से ज़्यादा की होल्डिंग है। तो मुरली कृष्णा प्रसाद देवी, जिनके पास लगभग ढाई यानी 2.85% की प्रोमोटर होल्डिंग है 31 मार्च 2020 के आसपास। सतचंद्र किरण देवी, उनके पास 20% के आसपास की होल्डिंग है। मिसेस स्वर्णलता देवी, उनके पास 5% के आसपास की है। और नीलिमा मोतापत्री, उनके पास 20% की प्रमोटर होल्डिंग है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं इनकी लीडरशिप में जो ये हैं मुरली दिवी, ये जो फाउंडर पर्सन और एमडी हैं इस कंपनी के अंदर। 15 साल का उनका एक्सपीरियंस है फार्मा कंपनीज में काम करने का। उसके बाद उन्होंने जो है इस कंपनी को सेटअप किया है। उन्होंने पीएचडी किया हुआ है फार्मास्यूटिकल साइंस फ्रॉम ककातिया यूनिवर्सिटी इंडिया से। और ये जो है अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के मेंबर हैं। तो ये जो है अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के मेंबर भी हैं। किरण एस देवी, इनका भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है इनका फार्मा कंपनीज के अंदर। और ये जो है पीएचडी डिग्री होल्ड करते हैं। और इन्होंने जो है गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट विशाखापट्टनम से जो है पीएचडी किया हुआ है। मधुसूदन राव दिवी, इनके पास भी लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है इसके अंदर। और ये मैसूर यूनिवर्सिटी से जो है इन्होंने स्ट्रक्चरल यूनिवर्सिटी फ्रॉम मैसूर से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है। नीलिमा प्रसाद देवी, इनका भी लगभग जो है 5 साल का एक्सपीरियंस है इस कंपनी के अंदर। और इन्होंने मास्टर्स किया हुआ इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर फ्रॉम ग्लासगो यूनिवर्सिटी यूके से। अब इनके मेन चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इनका प्रोडक्ट है कि ये बनाते क्या क्या हैं। तो देखिए एपीआईज बनाते हैं। एपीआईज बेसिकली वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि दवाई बनाने में काम आते हैं। तो एक तरह से लो कॉस्ट पे दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को अपने एपीआईज प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो अपने मेन दवाइयाँ बना पाएँ। तो ये बेसिकली इंटरमीडिएट कंपनी है और एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स प्रोवाइड कराती है। जैसे अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि प्रोडक्ट का नाम है, अब मतलब ये सब नाम तो आप देखेंगे तो अगर आपकी बैकग्राउंड अगर बायो है या फिर आपने फार्मेसी वगैरह किया है तो आप इनके केमिकल नेम्स को समझ पाएंगे। अदरवाइज़ ये जो है हम समझ पाते हैं कि ये करती क्या है। जैसे एंटी हाइपर सेंसिटिव है, हाइपरटेंशन वगैरह को कुछ काम करने के लिए काम कर रही है। चाइना में इनका बिजनेस है। तो आप इस पेज पे आकर के चाहें तो इसके बारे में और डिटेल स्टडी कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो काफ़ी सारा एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी वायरल, एंटी डिप्रेसेंट, ये सब भी इनके पास है। हाइपरटेंशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंटी वायरल हो गया, इन सब का जो है प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं एपीआईज को। और दूसरा इनका जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली ये है, जिसे ये न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं। बेसिकली ये भी जो है अ, हमारे देश में तो कम काम आता है, लेकिन बाहर के देशों में ज़्यादातर लोग सप्लीमेंट्स या डाइटरी सप्लीमेंट्स को फॉलो करते हैं। तो वो सब भी ये बनाते हैं। तो कुछ ड्रिंक्स में जैसे बीटा कैरोटीन है,
लाइपोसिन, ल्यूटिन, ये सब भी ये बनाते हैं और इनसे भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू ये लोग जनरेट करते हैं। कुछ विटामिन्स की गोलियाँ भी है जैसे विटामिन डी, विटामिन ए, ई, तो ये सारे विटामिन्स भी बाहर के लोग ज़्यादा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और इस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग में आपकी रुचि है, तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे अलग अलग कंपनीज के फंडामेंटल एनालिसिस लाते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।